तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बचपन की यादों की, यानी बचपन की यादें, वो यादें जो आपने 1987 और 1985 के दौर में देखी होंगी, तो उन पर नज़र डालेंगे। और अभी तक मैंने ये वाली वीडियो नहीं बनाई थी, तो सोचा ये वाली वीडियो अब बना दूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी, काफ़ी भाइयों की डिमांड आ रही थी, आप ऐसी वीडियो नहीं बनाते और वीडियो थोड़ी लंबी नहीं होती है, छोटी होती है। तो चलिए फिर थोड़ी सी लंबी वीडियो करते हैं। और भाइयों प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो छोड़कर कहीं भी भागिएगा मत, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आपने हमारा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। सबसे पहली जो इमेज है मेरे पास वो है एक ऑडियो कैसेट की। दोस्तों 1985 और 87 में और 90 के दौर में उस वक्त कैसेट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी और लोग बहुत ही पसंद भी किया करते थे, और मैं खुद भी बहुत ही कैसेट खरीद कर लाया करता था। और उस वक्त और दोस्तों हमें इतना शौक़ हुआ करता था कि हम इतनी कैसेटें जमा कर लेते थे। उन कैसेटों को हम सिर्फ एक या दो बार सुनते थे और उसके बाद उसे लाइन में लगा के रख दिया करते थे। तो वो भी एक दौर था और आज का भी एक दौर है जो कैसेट का ज़माना बिल्कुल ही लुप्त हो चुका है, और शायद आज के दौर में इसे कोई पसंद भी ना करे। उस टाइम तो बहुत ही मज़ा आता था जब रील अटक जाती थी और फिर उसको पेन से घुमाना और चाकू से घुमाना, ऐसी चीज़ें किया करते थे। कितना मज़ा आता था। कई बार तो कैसेट को खोलकर उसको रिपेयरिंग भी किया करते थे। लेकिन शायद अब तो वो ज़माना ही नहीं है और आने वाला भी नहीं है। तो चलिए फिर दूसरी यादों पर अपनी नज़र डालते हैं, और उसी के साथ ही दूसरी याद है हमारी टैप रिकॉर्डर की, यानी जिसे डैग भी कहा करते थे। और उस वक्त डैग को लोग इतना शौकिया लिया करते थे कि बाहर लगाकर उसको तेज़ आवाज़ में चलाया करते थे। ये सबकी आदत थी और मेरी भी यही आदत थी कि गाना तेज़ बजाना, चाहे वो समझ में आए या ना आए, उसमें म्यूज़िक बजता था बस, और बस गाना बजना चाहिए। एक तो दोस्तों हुआ करता था टैप रिकॉर्डर और एक होता था डैग, जिसे हम डैग कहा करते थे। और डैग में एक हमें शौक़ हुआ करता था लाइटों का। अगर उस डैग में लाइट नहीं है तो वो डैग हमें अच्छी नहीं लगेगी। और कई बार इसमें एफएम लगाने के भी हम शौकीन हो गए थे। इसमें एफएम नहीं होता था, उसमें हम एफएम लगवाते थे। और उस ज़माने में डैग के साथ या टैप रिकॉर्डर के साथ हमें बॉक्स लेने में, यानी बड़ा वाला स्पीकर लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हम स्पीकर को घड़े में लगा के उसकी आवाज़ को मोटी किया करते थे, बेस बढ़ाया करते थे। और आजकल तो खैर कई सारे सिस्टम आ चुके हैं, ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन हमने उस ज़माने में ऐसा भी किया है। ये शायद आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी कि हम बेस कैसे बढ़ाया करते थे। चलिए दूसरी इमेज को लेते हैं। दूसरी इमेज है दोस्तों बारातियों की। जब बारात गांव में आया करती थी तो कई घरों से जो है चारपाइयाँ या तख्ते, पलंग मांग कर इत्यादि ले आया करते थे और सभी बारातियों के लिए उसे बिछा दिया जाता था। तो वो गांव की यादें थी। शायद अब तो गांव में भी ऐसा नहीं होता, अब तो गांव में भी किराए पर लेकर आ जाते हैं। लेकिन तब उस वक्त ऐसा ही किया करते थे सभी लोग, सभी घरों से एक एक चारपाई मांग के लाया करते थे, और तब मज़ा भी बहुत आया करता था। तो वो उस वक्त की यादें थी। और आज तो गांव में भी काफ़ी ज़्यादा माहौल चेंज हो चुका है, अब तो गांव में भी ऐसा नहीं रहा। चलिए दूसरी इमेज को लेते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा जब 1987-86 में जब रामायण आया करती थी और सभी जिसके पास टीवी हुआ करता था उसके घरों में लोग टूट के पड़ते थे। लेकिन जिसके घर में टीवी होता था वो फिर भी इतना बुरा नहीं मानता था और उसे बल्कि अच्छा लगा करता था कि सभी लोग उसके घर में आ रहे हैं उसका टीवी देखने के लिए। चाहे वो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लगता था और सभी लोग बहुत ही चाव से पहले से ही आकर बैठ जाया करते थे। कभी रामायण से पहले ही मैन आया करता था,
तब से ही आकर बैठ जाया करते थे। और रंगोली आया करती थी उस वक्त टीवी पे रामायण से पहले, और रामायण की वजह से टीवी का चलन भी ज़्यादा चल गया था। एक भाई टीवी लाया, एक पड़ोसी टीवी लाया, तो फिर दूसरे को शौक़ लग गया कि अब मैं भी लाऊंगा, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना टीवी लाऊंगा, मैं इससे बड़े वाला लाऊंगा। तो ऐसा कुछ उस वक्त चलने लगा था, और ये चलते चलते अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वही है ना बात, पड़ोसियों की जलन और आपकी शान। वो एक ऐड भी आई थी, तो वही वाली बात थी। चलिए दूसरी इमेज को लेते हैं। तो दूसरी इमेज है हमारे पास एक नाव की, जिसे पानी में डालकर और मोमबत्ती उसमें जलाकर अपने आप उसमें गैस भर जाया करती थी और आवाज़ करके वो चला करती थी। ये उस वक्त मैंने तो बहुत चलाया था, और कई हमारे भाइयों ने भी बहुत चलाया होगा, आपने भी बहुत चलाया होगा। तो बहुत ही मज़ा आता था इसमें। उस वक्त ये शायद 5 रुपये का या 3 रुपये का ऐसे मिला करता था, लेकिन अब तो शायद ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और आज के बच्चे इसको खेलेंगे भी नहीं, क्योंकि भाई जो मज़ा हमें इसमें मिल जाता था वो आज के बच्चों को नहीं मिलेगा। आज के बच्चे तो मोबाइल वाले हैं। तो दूसरी इमेज देखते हैं कौन सी है। दोस्तों पहले हम दुकानों पर जाकर नई नई चीज़ें देखकर खुश हुआ करते थे, नई टॉफ़ियाँ, नए खिलौने। तो उस टाइप के कुछ अलग ही चीज़ें हुआ करती थी। एक चीज़ आता था जिसे कलाई पर मार के तेज़ी से उसे बैंड कर दिया करते थे। इसे क्या कहते हैं ये तो मुझे अभी भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये इसमें भी बहुत मज़ा आता था। ये तो शायद अब मिलता भी नहीं है। और दूसरी इमेज भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों आपको शायद याद होगा कि आपने कौन सा टायर चलाया था। वो स्कूटर का टायर था या साइकिल का था भाई पता नहीं, लेकिन टायर आपने ज़रूर चलाया होगा, ये तो पक्का है। मैं पक्का विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी चलाया और आपने भी चलाया होगा। उस वक्त बहुत ही मज़ा आता था साइकिल का टायर लेके सड़कों पर चलना, दौड़ना, और कभी कभी स्कूटर का मिल जाता था तो और भी मज़ा आता था उसमें। लेकिन साइकिल की टायर हमें ज़्यादा मिलती थी और बहुत ही मज़ा आता था भरी दोपहरी में साइकिल का टायर लेकर घूमना। तो वो भी एक यादें थी और आज की भी एक यादें हैं। और अगर आप उस वक्त के हैं तो आपने ये चीज़ भी ज़रूर किया होगा, कंचे तो आपने ज़रूर खेले होंगे। कंचों से तो खैर बहुत सारी यादें हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इन कंचों के बारे में आपको बताने लगा तो। कंचे तो भाई मैं क्या बताऊं, उस वक्त तो हीरे मोती से कम नहीं लगते थे। कभी कभी तो मेरे पास एक भी कंचे नहीं हुआ करते थे, फिर अपने दोस्त से मांग कर मैं 1-2 कंचे, और फिर उससे मैं खेल के कई कंचे बना लेता था और कंचों को घर में छुपा छुपा के रख दिया करता था भाई। तो वो भी एक दौर था भाई। और भाई एक इमेज है बहुत ही प्यारी बंदर वाले की, आपने ज़रूर देखा होगा। अभी भी आते हैं ये, लेकिन अब शायद उतना मज़ा नहीं आता जो मज़ा पहले आता था। बंदर वाले को देखते ही बस उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। बंदर वाला डमरू बजाता हुआ आता था और एक तरफ सभी लोग घेरा डालकर बैठ जाया करते थे और बीच में बंदर वाला खेल दिखाया करता था। कभी बंदर वाला तो कभी भालू वाला, कभी सर्कस वाले, ऐसे इत्यादि तरह के मदारी आया करते थे और हम बड़े ही मज़े से उनको देखा करते थे। तब जेब में पैसे भी नहीं हुआ करते थे, घर से आटा लेकर आते थे, कभी कुछ भी लेकर आते थे और मदारी वाले को दे दिया करते थे। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी खाली ना बैठें, कमेंट तो ज़रूर करें अपने भाई को। और दोस्तों क्या आपने ये वाला खेल खेला है जिसमें 1 2 3 नंबर लिखकर उसको एक टांग पर लंगड़ी लंगड़ी खेला करते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा खेला करते थे क्योंकि उस वक्त तो कोई खेल खिलौने नहीं हुआ करते थे, बस यही हुआ करता था और हम बहुत ही इंजॉय भी किया करते थे इस खेल को। सभी लड़का लड़की मिलकर यही खेल खेला करते थे। पहले ये नहीं होता था ये लड़की का खेल है, ये लड़के का खेल है, सभी खेला करते थे, बहुत ही शौक़ से खेला करते थे। तो तब तो बहुत ही मज़ा आता था इस खेल में भी। और ये इमेज भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इस इमेज में ये पता चलता है कि आज के बच्चे सिर्फ मोबाइल लेके एकांत में बैठ जाया करते हैं, लेकिन पहले हुड़दंग मचाया करते थे, खेला करते थे, मौज मस्ती किया करते थे।
सभी यार दोस्त मिलकर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्क हो, कहीं पर भी हो, सब एक साथ मिलकर खेला करते थे। क्योंकि तब मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं हुआ करते थे। लोग बस आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेला करते थे। तब का वो टाइम था। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि बस एकांत में बैठना और मोबाइल लेकर वीडियो देखना, वीडियो गेम खेलना, बस यही यादें हैं अब तो। और दोस्तों, आपको याद होगा एक पापड़ वाला आया करता था, जो एक टोकरी सी लंबी सी लेकर उसमें पापड़ भरकर लाया करता था। और वो पापड़ भी खाने में कितना मज़ा आता था, और तब उस पापड़ में कितना स्वाद आता था, जो शायद आज लिज्जत पापड़ में भी हमको स्वाद ना मिले जो उस पापड़ में मिल जाया करता था। और वो तब शायद 1 रुपये का या 50 पैसे का मिला करता था। सचमुच भैया लाजवाब पापड़ हुआ करते थे। अब तो वो पापड़ वाले भी गायब हो गए। एक इमेज और ले लेते हैं डिश एंटीना की। आज वाला नहीं, वो उस टाइम वाला जब टीवी के साथ ही एंटीना लगा करता था। और जब टीवी में पिक्चर ख़राब आया करती थी तो एक भाई ऊपर चढ़कर बोला करता था, भाई साफ़ हुआ क्या, आया क्या, ऐसे कुछ बोला करते थे। और फिर भी पिक्चर इतनी साफ़ नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता था। थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाया करता था, बिना इसके तो तब पिक्चर आना नामुमकिन हुआ करता था। लेकिन अब तो डिश एंटीना चल गए हैं भाई, केबल चल गए हैं। आज की तो बात ही और आधुनिक दौर है आज का, तो क्या कह सकते हैं भाई। लेकिन हमारे वक्त में ये एंटीना भी हमें बहुत ही याद आ रहा है इस वक्त। उस वक्त तो था ही ये, लेकिन इस वक्त बहुत याद आता है जब हम आज के डिश एंटीना देखते हैं। तो चलिए एक इमेज और ले लेते हैं पार्ले किस्मी की। ये टॉफ़ी तो अभी भी मिलती है, लेकिन शायद आज इसमें वो स्वाद ना मिले जो वो उस वक्त मिला करता था। और ये बहुत ही पुरानी टॉफ़ी है पार्ले किस्मी। अब ये 50 पैसे की मिलती है, तब ये शायद 10 पैसे की एक मिला करती थी या 54 की 4 मिला करती थी। लेकिन उस वक्त भी ये एकदम मनपसंद टॉफ़ी हुआ करती थी। और आज भी मैं यही खाता हूँ, अगर कभी खाता हूँ तो यही खाता हूँ, और तब भी मैं यही खाया करता था। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे फैमिली ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1000 सब्सक्राइबर उसमें कंप्लीट करवा दें, ताकि वो चैनल मोनेटाइज हो सके। धन्यवाद।